मैं धीरेन्द्र कुमार से 2000 में मिला था जी। और 2000 में म्यूचुअल फंड एक प्रकार का एलियन कॉन्सेप्ट था। अच्छा। लोगों को भरोसा नहीं था कि हम पैसा देंगे तो क्या होगा। इंडियन मार्केट में हर 5, 6, 7 साल में स्कैम्स होते थे। उस समय डीमैट चालू हुआ था। तो हिंदुस्तान के अंदर एक जो बहुत बड़ी जो कठिनाई मैं लोगों से अक्सर देखता हूँ, भरोसा। आई थिंक इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो इवॉल्व हुई है 15 से 20 साल के अंदर, उन्होंने लोगों का भरोसा जीता है। उन्होंने लोगों को आश्वासन दे दिया है कि आपका पैसा सेफ है। हाँ। What you will make and what you will lose will be a function of market loss and market gain. मार्केट ऊपर जाएगा, गेन आपका है, मार्केट नीचे जाएगा, नुकसान आपको सहना पड़ेगा। मगर पिछले 15-20 साल के अंदर इन्वेस्टर की साइकोलॉजी चेंज हो चुकी है। पहले म्यूचुअल फंड को चिट फंड से कंपेयर करा जाता था। धीरेन्द्र भाई, याद है वो बातें, वो रातें जब हम मिला करते थे और म्यूचुअल फंड को बताया करते थे कि आपका पैसा सही और सेफ है? आपके नौकरी का शुरुआती दौर याद है, जब आपको लगता था कि बाजार में इन्वेस्ट करना कोई शातिराना काम है, कोई किसी को कोई खास चीज जानना होता है यहाँ पे सक्सेसफुल होने के लिए। और मैं आपको समझाया करता था कि चुपचाप निवेश कीजिए और उधर और काम पे ध्यान दीजिए ताकि तनख्वाह मिलता रहे, ताकि वो निवेश आपका जारी रहे। और म्यूचुअल फंड इस चीज को साबित करने में काफी सफल हो पाया है। चुपचाप काम कीजिए, नौकरी बचा के रखिए, तनख्वाह बढ़ाइए। और भारतीय हमेशा पैसा बचाते थे, लगाते भी थे, लेकिन बैंक में रखते थे। और ये जो इकोसिस्टम बिल्ड हुआ है, इसमें बहुत सारे छोटे-छोटे, अगर आप देखिएगा कि इस म्यूचुअल फंड के सफल होने में या म्यूचुअल फंड का एक कारगर विकल्प साबित होने में जो कारण है वो बहुत ढेर सारे हैं। एक तो कि ये सिक्योर सेफ इन्वेस्टमेंट हो पाया है। अगर आप 90 की दशक में अगर आप लगातार निवेश करना चाहते तो आपके लिए करना संभव ही नहीं था। ओपन एंड फंड नहीं हुआ करते थे। आज ये संभव है। अगर आप एसआईपी करना चाहते थे और 15 मिनट में करना चाहते हैं, तो आज ये करना संभव हो पाया है क्योंकि एक डिजिटल बैंकिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये हर एक व्यक्ति के पास उपलब्ध है। हर एक के पास आज एक सेल फोन है, आधार है, जिससे केवाईसी करना बड़ा आसान हो गया। तो इन सब चीज़ों के इन सब इस कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए, इस परिप्रेक्ष्य को देखते हुए, मुझे लगता है कि ये भारतीयों के लिए, और ऐसे समय में जब भारतीय बाजार एक बहुत ही आधुनिक, अच्छा और कारगर और इन्फ्लेशन बीटिंग विकल्प साबित हो रहा है, तो इसका लोगों को भरपूर फायदा उठाना चाहिए। और जिस तरह से ब्याज दरें कम हो रही हैं, ये आपके लिए वेकअप कॉल है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो जिन्हें लगता था कि वो अमीर हैं, और जिस तरह से उनकी आमदनी कम हुई है बैंक में सुरक्षित तरीके से पैसा रखने की वजह से, उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ करना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों के लिए प्रोवोकेशन है, और बहुत सारे लोगों के लिए, अधिकतर लोगों के लिए जो भविष्य में आने वाले हैं, ये एक अनिवार्य स्थिति होगी। अगर आप नहीं करते हैं तो ये आप बहुत मेहनत करके, सक्सेसफुल हो करके, कमा करके, बचा करके आप गरीब हो जाएँगे। इसलिए ये लोगों को थोड़ा ये इसके बारे में आगाह करना कि अगर आप आजीवन काम करते हैं, आजीवन बचाते हैं और कंज़र्वेटिव तरीके से आप रहते हैं, उसके बावजूद सफल होने के लिए आपके लिए निवेश करना अनिवार्य है। और वही जो मैं आपको शुरुआत में बताता था, और आपने कभी फिर मुझे 10-12 साल बताया था कि आपने आपने टीवी चैनल में काम किया है जो बाज़ार का बॉल बाय बॉल मॉनिटरिंग करता है। उसके बावजूद आपका जो प्रेज़ेंट एक्सपीरियंस है वो म्यूचुअल फंड के एसआईपी से ही है। तो अपने अपनी अपने एक्सपीरियंस को बताना, और ये म्यूचुअल फंड एक बहुत ही कारगर चीज़ है जिसके बारे में मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री उस हद तक सक्सेसफुल नहीं रहा है, कोशिश कर रहा है कि म्यूचुअल फंड अकेला एक मार्केट से जुड़ा हुआ एक इन्वेस्टमेंट है, जिसमें लाखों की तादाद में, हालाँकि 4 करोड़ ही निवेशक हैं, लेकिन लाखों करोड़ों की तादाद में लोगों के पास खुशहाली की कहानी है। लोगों ने एक छोटी रकम से एक बड़ी पूँजी इकट्ठा कर लेना, ये म्यूचुअल फंड कर पाने में, और अधिकतर लोगों के लिए मुझे नहीं लगता है कि किसी ने अगर 3 साल तक निवेश किया होगा एसआईपी के ज़रिए, तो वो दुखी होगा, वो निराश होगा। बाकी बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं जिसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा और उसके बाद वो निराश होंगे। तो इस कहानी को हमें बढ़ाना चाहिए, और ये बहुत ही ज़बरदस्त फाउंडेशन है बिल्ड करने के लिए।